जय माता दी। अर्थन्यूज स्टूडियोज में मैं शिवांग सत्यगुप्ता, मेरे साथ होंगे रवि शांडू। चर्चा करेंगे जो आरएसएस के द्वारा स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, आरएसएस के जो टॉप लीडरशिप है मोहन भागवत जी द्वारा, सुनील अंबेकर जी के द्वारा, और उसके अलावा होसबोले साहब ने भी स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान के साथ डिaloग करना, भारत सरकार को इसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए। यही हो रहा है रवीश? बिल्कुल। कुछ लोगों के मन में भी बात आ रही है कि हार्ड लाइनर थे आरएसएस वाले, आरएसएस क्यों ऐसा बोल रही है। कुछ लोग उसके ऊपर, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे भी, अजीत एक भारती करके हैं, वो बड़ी ज़्यादा अग्रेसिव पोस्चर ले रहे हैं, भद्दे वर्ड भी बोल रहे हैं आरएसएस के बारे में। तो ये जो आज हम चर्चा करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी ऑडियंस है, जो हमें सुनते हैं, वहाँ तक हम जो हमें अंडरस्टैंडिंग हुई वो कम्युनिकेट कर सकें। पहले शुरुआत करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो एक कंसेप्ट है, इट्स अ कंसेप्ट। हम इसको एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जब देख रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन बाय चॉइस है। कोई ऐसी नहीं है कि आप यहाँ पे आओ आपको ये मिलेगा। आपको कोई ऐसा गोल अचीव करना है जो बड़ा स्पेसिफिक है। जहाँ तक हमने आरएसएस को समझा रवीश, संघ का जो पूरा कंसेप्ट आया वो डॉक्टर साहब द्वारा आया, उसके फाउंडर थे। उनके साथ फिर वो जो इसके गोवलकर जी ने इसके साथ छोड़ा, सावरकर जी का एक थोड़ा उसमें अंदर एक आती है, ऐड ऑन किया। उसी तरह बहुत से बुद्धिजीवियों ने टाइम टू टाइम आरएसएस के साथ कंट्रीब्यूट किया और पूरी लाइफ इस मूवमेंट को जोड़ के रखा अपने साथ। ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट किसकी है? ये मूवमेंट बेसिकली है भारत की सिविलाइजेशनल को दोबारा से, जिसको हम बोल सकते हैं री इन्वेंट करने की, रीडिस्कवर करने की। थोड़ी इन्वेंट क्या, रीडिस्कवरी बोलेंगे। कि भारत की जो एक पहचान है, कि भारत ग्लोब में क्या पहचान रखता था, भारत की जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, भारत एक जियोग्राफिकल आइडेंटिटी बहुत बड़ी है, सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी उससे बड़ी है। अगर आज के भारत की बात करें तो ब्रिटिश इंडिया के दो टुकड़े हुए हैं ना, तीन टुकड़े अगर हम बोल लें। क्या भारत ब्रिटिश इंडिया था? भारत गांधार नहीं था। भारत ईरान से जुड़ा हुआ जो हमारा एरिया नीचे क्या है, जहाँ पे हमें ट्रेसेस मिलते हैं, भारत नहीं था। कंबोडिया में हमें भारत नहीं दिखता है। जो नीचे के हमारे एशियन एरियाज हैं वहाँ भारत नहीं दिखते। सब जगह भारत की सिविलाइजेशन पहुँची। कुछ साउथ इंडिया के थ्रू सीज भी पहुँची। यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर अलग अलग फिलॉसफीज आई। मूर्ति पूजा भी आई। मूर्ति पूजा की जगह निरंकार की पूजा भी आई। जब आर्य समाज 1875 की बात होगी, जब एक फिगर आती है, जब आर्य समाज के बारे में कंसेप्ट आया कि वेदों के द्वारा सनातन पद्धति में माना जाता है, तो उसको ही वापस लाने के लिए एक रिवोल्यूशन क्रिएट हुआ, जिसको आर्य समाज बोलते हैं हम। क्या वो भारत नहीं है? या जो लोग मूर्तियों में बिलीव करते हैं वो भारत नहीं है? जो लोग सूफीज़म में बिलीव करते हैं वो भारत नहीं है? जो गुरु शिष्य परंपरा में ईश्वर को लाते हैं वो भारत नहीं है? जो इट इज़ एन नंबर ऑफ, जिसको हम बोलते हैं ना, वेज टू रियलाइजेशन ऑफ गॉड। आप इस पूरे जो कैनवास में जो सिविलाइजेशन आती है, जो सबको इनवाइट करती है, जैसे अगर हम शिव भगवान की पूजा की बात भी करें तो शिव भगवान की पूजा सात्विक रूप में भी है, इसी जियोग्राफिकल आइडेंटिटी में भारत में, और शिव भगवान की पूजा भैरव रूप में भी है। शिव भगवान की पूजा तामसिक भी है, शिव भगवान की पूजा सात्विक भी है, और राजस भी है, क्योंकि शादी का भी उनका बताया जाता है। तो जो आरएसएस के साथ इसका जुड़ाव है, आरएसएस इस पूरे प्रोसेस को एक मूवमेंट की तौर पे आगे लेके जाने वाला संगठन है। जब 1947 के पहले कांग्रेस अपना काम कर रही थी, ब्रिटिश इंडिया को वो इंडिया की तरफ लेके आ रही थी। ब्रिटिशर्स को इंडिया कहाँ से मिला? मुगलों से। मुगलों को कहाँ से मिला? जो उसके पहले राजे थे। तो जियोग्राफिकल आइडेंटिटी तो कम ज़्यादा हो रही थी ना। तो उस पूरे प्रोसेस में एक फिलॉसफी ऑफ लोगों के बीच में आई कि सबके बीच में भारत का है, क्योंकि जो इंडिया हमें मिला वो तो ब्रिटिश इंडिया था। उसमें फिलॉसफीज वैसी थी। उन्होंने कास्ट इंट्रोड्यूस किया था, जबकि भारत की सिले से कास्टिज्म था ही नहीं ना था कास्टिज्म। कास्ट के नाम पे बाय बर्थ तो था ही नहीं। भारत का कास्टिज्म जो था या डिवीजन था वो था कर्म के आधार पे।
उसकी बुद्धि के आधार पे, उसके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे। और वो एक बड़ी क्लियर कर व्यवस्था थी, एक इंसान का वर्ण क्या है, उसकी सोच कैसी है, वो काम कैसे करता है, उसकी बातें कैसी हैं, उस हिसाब से उसको आप उस श्रेणी में रख के उसको वो काम दे दो, समाज उसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जब अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों को लगा यार ये तो कास्टिज़म है, उन्होंने अपनी सहूलत के लिए उस इंडिया में कास्टिज़म लाया। इसी तरह जब कोई एक इंसान को लगा कि मुझे निरंकार की पूजा करनी है, तो ब्रह्म का स्वरूप उन्होंने देखा, उसकी तो शक्ल कोई नहीं होती, उसके लिए भी प्रोविजनिंग हुई। तो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी जो मुझे समझ में आई वो ये है कि जितनी भी थॉट्स, जितनी भी सिविलाइजेशनल इवोल्यूशंस हुई हैं, जो उसको आगे लेके चलेगा एक मूवमेंट, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कि आप अगर इसमें बिलीव करते हो, आप हमारे साथ चलो, हम आपके साथ चल रहे हैं। जिस दिन आपका बिलीव नहीं होगा, हम नहीं रहेंगे साथ में। इसको एक पॉलिटिकल थॉट दे देना, इसको उसी तरह डिफाइन करना जैसे अक्सर लोग कहते हैं जी आरएसएस का मतलब शायद हिंदुओं के लिए। हिंदू को ही पहले समझो ना, हिंदू कौन है? अरब आके यहाँ में हिंदू बोलने लगे। हम तो खुद को सनातन बोलते हैं, हम तो खुद का आर्यव्रत नाम है इसका, रावण रामायण में आर्यव्रत बोलता है इसको। बाकी जहाँ आर्य रहते हैं, आर्य मतलब रूलर्स, आर्यों को ब्रिटिश के हिस्टोरियंस ने बोल दिया ये शायद ईरान से आए थे या सेंट्रल एशिया से आए थे, यूरोप से आए थे, कहीं से बोलते रहते हैं ना। फैक्ट क्या है कि कोई इतना ट्रैवल करके कहीं से नहीं आया, ये सब लोग यहीं पे पैदा जी की स्टोरी है, यही कृष्ण की स्टोरी है। यहाँ से ही पूरे वेदों के जितने भी करैक्टर हैं, उपनिषदों के करैक्टर यहीं से आए। चाणक्य आज से 1000 साल, 1200 1500 साल पहले या 2000 साल में, जब भी चाणक्य की अगर हम ढूंढते हैं वो बीसी बोलते हैं। मैं कहता हूँ मुझे लगता है चाणक्य का जो पीरियड है वो एग्जैक्टली नहीं पता लग सकता है, क्योंकि जो पोल्स हमें अशोका के मिलते हैं उनका टाइम पीरियड क्या है, इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट ही नहीं किया ज़्यादा। और जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने उस पूरी सभ्यता की जो बात करता है, उस आइडियोलॉजी की जो बात करते हैं, वो है बिलीवर्स इन दी कंसेप्ट ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। चूंकि ये भारत की सिविलाइजेशन की बात करता था, तो प्रीडोमिनेंटली किसने अपने साथ आइडेंटिफाई किया? जो अपने आप को हिंदू कह रहे थे, और जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का शिकार हो चुके थे वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं किए। जैसे समय बीतता जा रहा है, ठीक, भारत में चीज़ें जो हैं बहुत लोगों को क्लियर हो गई, तो आरएसएस ने अपनी स्टेटमेंट दी, भाई साहब आप गवर्नमेंट के पॉलिसी के साथ हम इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद है, हमारा गोल है कि जितनी भी जियोग्राफिकल आइडेंटिटी है ना इस एरिया की, जो भारत की सभ्यता के साथ अलाइन करती है, वहाँ तक हमारा इम्पैक्ट है, वहाँ तक हमारी मूवमेंट है। इसलिए मुझे लग रहा है कि वो ये जो उन्होंने कहा, बड़ा स्पष्ट कहा कि जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है उसको ख़त्म करना। किसको सपोर्ट करना होगा? उन थॉट्स को जो सेपरेटिज्म की बात करती हैं, क्योंकि टू नेशन थ्योरी में तो आरएसएस बिलीव करती नहीं थी। कहाँ करते थे? देवर दी अपोन, तभी तो उनको कहा जाता है ना कि जब पार्टीशन होने लगी, देवर दी पीपल दो वर अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ पार्टीशन, या बिलीवर थे? आप क्या कहते हो, बिलीवर थे? नहीं, देखिए वो तो बिल्कुल सही बात था, उनको जो एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहिए था। हमें ये समझना पड़ेगा कि जो 1947 में अगर हम किसी आम आदमी से पूछे कि क्या हुआ, एक आम आदमी बोलता है कि जी आज़ादी मिली, या कोई बोलता है कि पार्टीशन हुआ, होना चाहिए था, टुकड़े हुए, लेकिन असलियत में अगर हम देखते हैं, जब हम डेटा देखते हैं, तो हमें पता लगता है हिंदू जीनोसाइड हुआ। कराची के अंदर 50% के करीब हिंदू पॉपुलेशन थी 1941 के सेंसस में। हैदराबाद एक और शहर है सिंध का, 70% हिंदू थे वहाँ पे। बन्नू करके शहर है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वहाँ पे 40% के करीब हिंदू थे। इसके अलावा जो मैं कहूँगा सियालकोट हो गया 20%, 30% लाहौर हो गया, 30% लाहौर, ऐसे ही जितने भी रावलपिंडी 20%, मुजफ्फराबाद जो रावलाकोट का इलाका है जहाँ पर आजकल प्रदर्शन चल रहे हैं, वहाँ पर करीबन 20%। कहने का मतलब ये है कि बेसिकली 1947 में एक स्पेसिफिक एरिया से हिंदू को निकाला गया। मूर्ति पूजा बिल्कुल को जिनोसाइड के तौर पे उनको क्लिंजिंग की गई। देखिए हम बिलीवर थे मूर्ति पूजा के, लेकिन हम इंक्लूसिव थे। मतलब हम ये नहीं थे कि हम दूसरे को आने नहीं देते थे, हम दूसरे का भी स्वागत करते। और यही चीज जो है, मुझे जो आरएसएस के बयानों में मुझे जो चीज दिखी, वो यही चीज दिखी कि जो 47 में बेसिकली पार्टीशन हिंदू को पूछ के नहीं हुआ था। हिंदू को नहीं बोला गया था कि आप बताइए कि आपके देश के टुकड़े करें कि नहीं। 1945 का इलेक्शन मुस्लिम्स के कारण मुस्लिम लीग को कंसल्ट नहीं किया गया। ब्रिटिश इंडिया को कांग्रेस के थ्रू
इस्तेमाल करके तोड़ा गया, ताकि भारत एज अ राष्ट्र दोबारा से पूर्ण, जिसको बोलते हैं ना, अखंड ना हो जाए। क्योंकि अगर भारत की सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी वापस आती है तो ग्लोबल पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स में भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ता है। और उसको रोकने के लिए ब्रिटिश इंडिया ने अपना काम किया और शिकार हुई उसकी कांग्रेस की सोच। और उससे भी ज़्यादा हम ये बोलेंगे कि पूरे इस एरिया ने भुगता, आज भी भुगत रहा है। तो आरएसएस का जहाँ तक मैंने अंडरस्टैंड किया, पूरा जो ऑपरेशन है, पूरा काम करने का तरीका है, दे आर द बिलीवर्स, दे आर द पीपल दोज हु आर टेकिंग द टॉर्च इन देयर हैंड्स ऑफ भारतीय सिविलाइजेशन बियॉन्ड रिलीजन्स। कोई ये बोले कि ये क्रिश्चियन एक्सेप्टेबल नहीं है, मुस्लिम एक्सेप्टेबल, ये उनको इंटरप्रिटेशंस लोगों ने दी, जो डर रहे थे कि अगर ये थॉट, उनको थोड़ी पता था इंटरनेट आएगा, उनको थोड़ी पता है पॉडकास्ट होंगे, उनको थोड़ी पता है कि किताबों के अलावा भी लिटरेचर होगा, अखबारों के अलावा भी होगा। तो उन लोगों को अब इसको हैंडल करना मुश्किल हो रहा था कि हम क्या करें। क्योंकि अगर ये थॉट पब्लिक में आता है कि ऐसा एक मूवमेंट है, जो मूवमेंट भारत को पाकिस्तान में भी देख रहा है, भारत को वो बांग्लादेश में भी देख रहा है, भारत को अफगानिस्तान तक देख रहा है, वो हर जगह भारत को देख रहा है, तो आइडेंटिफाई करता है ना आदमी। जियोग्राफिकल आइडेंटिटी तो होती है ना एक इंसान की, या नहीं होती है? तो वो जो जियोग्राफिकल आइडेंटिटी की एडवोकेसी कर रहे हैं, वो लोग जो बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ संघ करते हैं, और वो चॉइस से संघ है। इसलिए जब ये कंट्रोवर्सी हुई कि रजिस्ट्रेशन ढूंढ के लाओ, रजिस्ट्रेशन उसकी होती है जो चीज़ को आइडेंटिटी कभी क्रिएट की गई, जो सनातन है, सनातन काल से चली आ रही है, उस आइडेंटिटी के साथ चलने के लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत तो नहीं है ना। तो इसलिए उनको भी नहीं जरूरत थी। और ये उनकी थॉट को बहुत क्लियरिटी के साथ समझाने की कोशिश की जाती है। आने वाले समय में कोई बोलता कि ये आप कैसे कहते हो सनातन है, ये तो खुद ही एसोसिएशन बना के रजिस्टर करके बैठे हुए हैं। पूरी लाइफ इसमें काम करने वाले लोगों ने दे दी। और उनका क्या मकसद है कि भारत का उसी तरीके से मान सम्मान हो, भारत माता का, भारत की सभ्यता का, जिस तरीके से उन राजाओं के द्वारा इसको संजो के रखा गया, जिस तरीके से चाणक्य ने राष्ट्र का कंसेप्ट दिया। उसने चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि एक नॉन रूलिंग क्लास से आ रहे थे, मोर पालने वाले बच्चा था जिसके अंदर गुण था, ये आरएसएस ने ओन किया और उसकी आइडियोलॉजी के ऊपर काम किया। और आज वो आइडियोलॉजी इतना बड़ा मेहमत साइज ले रही है कि उनको दिख रहा है कि पाकिस्तान में भी एट्रोसिटीज हो रही हैं ऑफ बिलीवर्स ऑफ इस्लाम, बेशक, लेकिन लोग तो अपने ही थे ना, वो भारत का ही पार्ट थे। कांधार में अगर कोई जुल्म चल रहा था, वो भी भारत का पार्ट है। अगर कोई बांग्लादेश के अंदर लोगों के साथ हो रहा है, बेशक वो नॉन बिलीवर्स ऑफ सनातन सब हिंदुइज्म है, लेकिन दे आर द बिलीवर्स ऑफ भारतीय सभ्यता तो हो ही सकते हैं ना, कि हाँ तो भारतीय ना सारे। तो उनके बारे में बात करके उनको भी एक सपोर्ट सिस्टम देने की कोशिश की जा रही है। और गवर्नमेंट को ये कहा जा रहा है कि आप पॉलिटिकली जो डिसीजन लेना वो आपकी चॉइस है, बट एज अ संघ, एज द बिलीवर ऑफ भारतीय सभ्यता, वी आर सेइंग कि यू शुड नॉट स्टॉप पीपल टू पीपल डायलॉग, कि भारत के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, पाकिस्तान के लोगों से बात करें, ताकि पाकिस्तान के लोगों को पता लगे कि उनकी गवर्नमेंट्स उनके साथ गलत कर रही हैं, उनकी गवर्नमेंट्स उनको बता रही हैं कि हिंदुस्तान में आपके लिए हेटेड है। और लेकिन ये भी देखना जरूरी है उनकी गवर्नमेंट्स क्या कर रही है। वो पहलगाम पे अटैक कर रही है, वो इनोसेंट हिंदुस्तानियों को यहाँ मार रही हैं। तो आरएसएस ने ये थोड़ी कहा कि उनसे बात करो। आरएसएस कहती, या आरएसएस की स्टेटमेंट में ये आता है कि उनके साथ उन्होंने कहा कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एक नॉर्मलाइजेशन है, कि दो सभ्यताओं के बीच में जो रिलीजियस डिवाइड करके एक को अलूफ कर दिया गया, उसको तक ये बात पहुंचानी है कि यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सभ्यता, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ ईच अदर। हम डायलॉग करें, बात करें और देखें कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। और वो प्रॉब्लम्स हैं रजीम्स में, आर्मी रूल ऑफ, जो उसने गोलासी मुनीर ने उसको एडवोकेसी नहीं की है आरएसएस ने, कि ये देश कलमे की ऊपर बना हुआ तो ये उसके हिसाब से चलेगा। वो वू को आरएसएस सपोर्ट नहीं किया, यही है ना सच्चाई। और जो ये कहा जाता है कि आरएसएस ने जो यहाँ पे एट्रोसिटीज़ हुई थी हिंदू टेम्पल्स के साथ, उसको साथ एकदम स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, बिल्कुल ठीक किया ना। भारत की सभ्यता की पहचान है ना राम मंदिर, रिलीजन की पहचान तो है ही है, क्योंकि जो रिलीजन यहाँ प्रैक्टिस किया जा रहा था वो तो है ही है, लेकिन वो सभ्यता की पहचान, राम वॉज ए करेक्टर। और उस करेक्टर को इतना बड़ा देखा गया कि उसको विष्णु का अवतार मान के उसकी पूजा की गई। तो राम भगवान है, हर वो इंसान जो भगवान की तरह बिहेव करे वो भगवान का अवतार है। और ये बिलीव है हिंदू सनातन सभ्यता का कि आंशी अवतार भी होंगे।
अलग अलग टाइप के अवतार बताए गए हैं हमारे उपनिषदों में। तो भारत की सभ्यता में जो लोग बिलीव करते हैं वो आरएसएस में बिलीव करते हैं, और आरएसएस की सभ्यता की जियोग्राफिकल आइडेंटिटी है जिसके लिए वो मूवमेंट चला रहे हैं कि लोगों को काम है अपनी सभ्यता के लिए आगे चलना। ये किसी एक ग्रुप की, किसी एक हेड की जिम्मेवारी नहीं है। लास्ट मैन और टॉप मैन ऑल आर सेम, तभी उनकी यूनिफॉर्म सेम होती है, उनके ट्रीटमेंट सेम होते हैं, गाइड होते हैं। गुरु दक्षिणा का कंसेप्ट क्या है कि मुझे समझ आ गई है, तू मेरे से ले रहा, मैं तेरे को भी समझाने की कोशिश करूंगा, कभी ना कभी तेरे को भी आएगी। लेकिन जो मीडिया कर्मियों को जो समझ ही नहीं है वो उस पर कमेंट कैसे कर सकते हैं? कोई बोलेगा कि शिवांग सर आपने इसके ऊपर काम कर रहे हो, जैसे तू बैठा हुआ है। हम बात समझ रहे हैं ना चीज़ को, जितनी समझ आ रही है उतनी बात करें। तो पाकिस्तान की देखिए जो बात की जा रही है उसमें कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, उसमें सिर्फ ये है कि पाकिस्तान एक बाउंड्री के उधर भारत की सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, और बांग्लादेश जो ईस्ट बना, जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान बना, जिसको बाद में बांग्लादेश बना, वो भी भारत की सभ्यता है। अब वो अगर बिलीव करते हैं इस्लाम में, दैट डजंट मीन कि दे आर नॉट, कि दे कैन नॉट बी टॉक्ड एंड दे कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। वो भी इस मूवमेंट का पार्ट हो सकते हैं कि उनके मन में भी ये ख्वाहिश पैदा हो कि बेशक हम बिलीवर्स ऑफ इस्लाम हैं रिलीजियसली, बट हम लोग सनातन सभ्यता के साथ बने हुए लोग हैं और हम भारतीय हैं। हमारी सिविलाइजेशन आइडेंटिटी बांग्लादेश नहीं है, हमारी सिविलाइजेशन आइडेंटिटी पाकिस्तान नहीं है, हमारी सिविलाइजेशन आइडेंटिटी क्या है? भारत, सनातन भारत, और उसके अंदर हम रह के अपना काम कर रहे हैं। बेशक हम लोगों ने अपनी बाउंड्री अलग बना ली, और अगर उनकी गवर्नमेंट उनको कहती है कि सिंस यू हैव बिकम पाकिस्तान, तो आप भारत की सभ्यता के साथ दुश्मनी करो, आप इधर के भारत के लोगों के साथ एनिमिटी करो, वहां पे जाके आप टेररिज्म करो, तो लोग ही मना करेंगे ना अपनी गवर्नमेंट्स को, ये क्या बात कर रहे हो आप? तो उसके लिए इस किस्म का पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होना एक पॉजिटिव साइन। और जो आरएसएस की जो इवोल्यूशन है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे जैसे चीज़ें और क्लियर हो रही हैं, इसका विस्तार हर जगह पे होगा जहाँ भारत की सिविलाइजेशन की रीच है। चाहे वो लोग जो यहाँ से उठ के किसी और कंट्री में चले गए, जो लोग यहाँ से किसी और सभ्यता की तरफ चले गए, लेकिन हैं तो वो भारत की सभ्यता से बिलोंग करने वाले लोग, तो वो भी इसका पार्ट है। क्योंकि भारत की सिविलाइजेशन इस धरती की सबसे प्रॉस्पेरस, सबसे टेस्टेड और सबसे इंक्लूसिव सिविलाइजेशन है। तो आज पूरे वर्ल्ड को क्या चाहिए? इंक्लूसिविटी। और उस इंक्लूसिविटी की तरफ अगर आरएसएस कर रही है, जिसको हम बोलते हैं एडवोकेसी, तो मुझे लग रहा है आरएसएस वही कर रही है जिसके लिए वो मूवमेंट क्रिएट की गई थी बाय डॉक्टर साहब। आप क्या बोलते हो? जी बिल्कुल, जैसे मैं बता रहा था आपको कि इसका मैं एक और आयाम भी बताना चाहूँगा जो मेरे को जो मेरे विचार से मुझे लगता है कि वैसा भी एक तथ्य है कि जिस तरीके से मैंने बोला कि काफ़ी सारे शहर हैं पाकिस्तान के आज के जहाँ पर करीबन 50% के करीब हिंदू आबादी थी, और आज के दिन वो 1% है। लेकिन इसके विपरीत हमने भारत में देखा कि आज़ादी के बाद कंटिन्यूसली मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती रही, और वो प्री इंडिपेंडेंस से भी ज़्यादा हुई जो रेशियो के हिसाब से देखी जाए। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान देश की स्थापना जो है वो एक जीनोसाइड के ऊपर हुई है, और उस देश को आगे चल के जब आर्मी ने टेक ओवर किया, जब उसको धीरे धीरे आगे जो आजकल हम देखते हैं वो आर्मी स्टेट बन गई है, इसने इंश्योर किया कि वो जीनोसाइड चालू रखे इंडिया में, हिंदू जीनोसाइड। एग्जाम्पल कश्मीर, एग्जाम्पल बंगाल में कोशिश चलती है, केरला में कोशिश चलती है डेमोग्राफिक चेंज, या इंडियन मुजाहिदीन जैसे आउटफिट बनाए जाते हैं हिंदुओं को मारने के लिए। तो जो पाकिस्तान है, पहले हमें यहाँ तो उसको क्लेम करना पड़ेगा वापस। जो आरएसएस की बात है कि जो हमारी बाउंड्रीज, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जो सनातन भारत की थी, वो हमारा एरिया है, वो अखंड भारत बनना चाहिए। हम एक चीज इसमें बोलना भूल गए अभी तक, अखंड भारत है ना, अखंड भारत। जी बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ। आरएसएस का जो मोटिव है, जो उनका मूवमेंट है, वो है आम आदमी में जागृति पैदा करना टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ भारत, और भारत अखंड है। तो अब देखिए होता डिवाइडेड भारत, ब्रिटिश भारत की तो बात ही नहीं। बड़े बड़े जीनोसाइड, उस अखंड भारत में बिलीवर्स ऑफ इस्लाम भी होंगे, बिलीवर ऑफ सिखिज्म भी होंगे, बिलीवर ऑफ जैनिज्म भी होंगे, बिलीवर ऑफ क्राइस्ट भी होंगे, उसमें क्रिश्चियनिटी के सारे सेक्ट्स होंगे जितने भी यहाँ प्रैक्टिस किए जाते हैं, उसमें कैथोलिक्स भी होंगे, प्रोटेस्टेंट्स भी होंगे, उसमें इस्लाम के सारे सेक्ट्स होंगे, देवबंदी भी होंगे, बरेली भी होंगे, सारे होंगे। कुछ मैं दर्शकों को एक बार क्लियर कर दूं ये बात कि अक्सर क्या होता है कि जीनोसाइड शब्द को माना जाता है कि मार देना, बहुत लोगों को मारना, लेकिन जीनोसाइड शब्द का एक्चुअल मीनिंग है कि किसी और आइडियोलॉजी के लोग जो आपकी बिलीफ पे बिलीव नहीं करते हैं, उनको जो उनकी जगह है रहने वाली, उधर से खदेड़ के बाहर फेंकना,
वो या तो मार के फेंका जा सकता है, या उनको डरा धमका के भगा के, या कोई पॉलिटिकल चेंज करके वैसे उनको बाहर फेंका जा सकता है। अब मेरा कहना ये है कि जो जिनोसाइड के विशेषज्ञ जो रिसर्च करते हैं कि भाई नंबर्स के ऊपर हिटलर ने क्या किया, फिर कैसे हुआ, उसको कैसे रोक सकते थे, या कैसी ऐसी, उनका कहना ये है कि अगर जिनोसाइड को रिवर्स नहीं किया जाता वो डुप्लीकेट होता है। एक एग्जांपल मैंने पहले भी दी, फिर से बताऊंगा। इंडिया में हुआ, कराची में हुआ, मुजफ्फराबाद में हुआ, कश्मीर में फिर हुआ। कोशिश आप देखेंगे चलती आ रही है। जम्मू में हम फील करते हैं। आप जो कह मेरा रहे कहने का हो, मतलब that is हमने रिवर्स करना है जिनोसाइड को। उसको बिल्कुल रिवर्स करने उसके लिए पाकिस्तान को क्लेम करना दोनों काम जरूरी करने हैं। जैसे दो तरीके होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। एक तरीका होता है हम शरीर की बीमारी की बात करते हैं। एक होता है कि शरीर खुद को ही खा रहा है, कैंसर हो गया उसके अंदर। एक होता है उसका पार्ट काट दो। एक होता है उसके पार्ट को ट्रीट करो, इम्यूनिटी स्ट्रांग करो और आहिस्ता आहिस्ता उसको रिवर्स करो। स्लो प्रोसेस है बट वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। संघ ने जो ये स्टैंड ये ओपनली कहा है, ये संघ का बिलीव है कि पहले भारत में तो भारत सिविलाइजेशन वापस आए। ब्रिटिश इंडिया जो हमें मिला रियासतों को जोड़ जाड़ के, उसमें ही कंसेप्ट नहीं था। वो कई साल तक तो ब्रिटिश इंडिया की तरह भी बिलीव करते रहे, डोमिनियन की तरह काम करते रहे। संघ का पहला टारगेट था कि भारत में ये वापस आए। 3 बार तो बैन कर दिया गया संघ। ठीक, कंसेप्ट क्यों? ना पॉलिटिकल था ना कुछ था। फिर जाके बीजेपी के साथ उन्होंने सपोर्ट किया, भाई साहब भारत की बात तो करो। तभी बोला भारतीय जनता पार्टी, इंडियन जनता पार्टी भी तो बोल सकते थे, क्योंकि कंसेप्ट ही है कि भारत की सिविलाइजेशन को लाना है। अब प्रीडोमिनेंटली भारत की सिविलाइजेशन के बारे में हम जैसे लोग भी बात कर रहे हैं जो जानते ही नहीं थे। सारी दुनिया आज, मुझे लगता है अगर हम लोग 10 बंदों को सैंपल टेस्ट करें, उनको ये बात पहुंच चुकी है कि भारत कोई सिविलाइजेशन है, इंडिया नहीं हम, है ना, समझ आ गई। और उनमें से 7 को ये पता लग गया है कि हिंदू जो वर्ड है ये रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है, जियोग्राफिकल आइडेंटिटी है। ये भी समझ आ गया कि जो लोग हिमालय और सिंधु के रीजन के बीच में प्रॉस्पर हुए, डेवलप हुए, सारी जगह में फैले, वो हिंदू हैं। और उनमें मूर्ति पूजक भी हैं, उसमें निरंकार की पूजा करने वाले हैं, वेदों को मानने वाले भी हैं, उनमें वेदों के बियॉन्ड जाने वाले भी हैं, उसमें नए नए सेक्ट्स भी आते हैं, उसमें नई नई पद्धतियाँ भी आती हैं और वो सब चीज़ें इवॉल्व होती हैं। ये यहाँ तक अचीव हो गया। अब इससे आइसोलेटेड कौन सा एरिया रहा हुआ है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, जहाँ ये मूवमेंट स्टार्ट ही नहीं हुई है। ठीक, और पाकिस्तान में क्या हो रहा है उल्टा, कि वो अपने आप को अरब मान रहे हैं, जबकि अरब वहाँ एज ए इन्वेडर आए। अरब की जियोग्राफिकल आइडेंटिटी जो लेके आए अपने साथ, इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग लेके आए। लेकिन जो वहाँ पे आज इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, उनमें से 90% लोग जो हैं वो भारत के डीएनए को लेके कंटिन्यू कर रहे हैं। उनको पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट करके, उनसे बातचीत कंटिन्यू करके, उनको ये चीज़ रियलाइज़ कराने का एक प्रोसेस है ना। तो ये मूवमेंट वहाँ पे भी स्टार्ट हो सकती है जो जिनोसाइड को रिवर्स कर सकती है, कि उन लोगों को ये बात समझ आए कि जो हमें बोला गया पॉलिटिकली, जो हमें आसिम मुनीर बोल रहा है, जो हमारे को मदरसों में सिखाया जा रहा है कि कन्वर्जन आपका फेथ है, वो हमारा अरब का रिलीजियस फेथ हो सकता है। लेकिन किसी पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची में, सिंध में पैदा हुए इंसान का वो जियोग्राफिकल बिलीव नहीं हो सकता। हम अपनी शक्ल नहीं बदल सकते, रवीश, डीएनए सेम रहेगा, चाहे हम अपना फेथ बदल दें। मेरी बात समझ में आई ना? तो आरएसएस का जो ये स्टैंड लिया गया है, जो ये बात तीनों हेड्स ने, तीनों प्रोमिनेंट लोगों ने बोली है, वो ये कम्युनिकेट करती है कि संघ का जो एक परसेप्शन बनाया गया बाय पीपल कि इट इज़ ओनली फॉर वन रिलीजन, गलत था। संघ का फेथ है भारत का सारे रिलीजन्स जो भारत की आइडियोलॉजी के साथ अलाइन करते हैं। अगर कश्मीरी पंडितों का वहाँ से या हिंदुओं का कश्मीर से जिनोसाइड किया गया या उनकी माइग्रेशन की गई, संघ ने पुरजोर तरीके से कहा कि इट इज़ नॉट टू बी एक्सेप्टेड। जब यहाँ पे 1947 में फौजें नहीं भेजी गई, गोवलकर साहब जो संघ में के उस टाइम पे पूरे करता धरता थे, वो पटियाला के पास महाराजा के पास गए, वहाँ से लाए। राम मंदिर की मूवमेंट के वो आगे खड़े हुए, फिर उन्होंने कहा कि हर मंदिर में ऐसा मत करो। तो वो कंसेप्ट क्या है कि दिस इज़ अ मूवमेंट फॉर दी, हम ये बोलते हैं कि आज के ज़माने में भारतीय सभ्यता को लाने के लिए जो पब्लिक में मूवमेंट चाहिए, पीपल टू पीपल मूवमेंट चाहिए, वो है संघ का कंसेप्ट। और इस कंसेप्ट के ऊपर वो फर्मली बिलीव कर रहे हैं और वो इतना बोल्डली बोल रहे हैं, इतना क्रिटिसिज्म करने की लोगों ने कोशिश की। यही ताकत है संघ की कि जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं वो आइडियोलॉजिकली क्लियर है। वो किसी भी मुस्लिम को हेट नहीं करते हैं, किसी और कम्युनिटी के बंदे को हेट नहीं करते हैं। वो सिर्फ उसके लिए
अपना स्टैंड क्लियर करते हैं जो भारत की सिविलाइजेशन में बिलीव नहीं करता है। और अगर पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो नहीं बिलीव करते हैं, उनसे बात करने की तो बात कर नहीं ना रहे हैं। जो तारिक फतेह जैसे लोग थे, पाकिस्तान से आए थे, जो आज भी वहाँ के कितने लोग हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं, कोई पंजाबी बोलता है, कोई सिंध बोलता है, कोई गुजराती लैंग्वेज चलती है, कितनी कॉमन लैंग्वेजेज है। मीरपुरी वहाँ भी चल रही है, मीरपुरी पूंछी यहाँ भी चल रही है। उन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के साथ जब 27-28 करोड़ लोगों तक ये मैसेज पहुँचता है, तो फिर जो वहाँ की एक्सट्रीमिस्ट सरकारें हैं ना, वो जिनोसाइड करने की प्लानिंग नहीं कर सकते। और फिर जो कहीं और से आया हुआ थॉट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी अंदर से डेवलप होती है। जो मेरा बिलीफ है, जो मुझे समझ आया, तो मैंने कहा कि आज जिस तरीके की बात हुई है रवीश, मुझे लगता है हमने काफ़ी हद तक कम्युनिकेट किया है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने से कुछ बोल रहे हैं, जो हमें समझ में आया। और जो लोग इसको चाहते हैं नहीं ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो सिर्फ एक रिलीजन में बिलीव करे, तो भारत कभी एक रिलीजन आइडेंटिटी से नहीं चला है। भारत के अंदर इंक्लूसिविटी है, भारत के अंदर सब लोगों को साथ लेकर चलने का एक थॉट है, लेकिन एट द सेम टाइम वो ताकत भी है कि अगर उनमें से कोई भी कैंसर बने उसको ख़त्म भी किया जाए पूरी शक्ति के साथ। जो मुझे लोगों तक ये बात करनी थी, तो जो ये स्टेटमेंट्स आई थी, एक हमारे क्या नाम है, बड़े अच्छे पॉडकास्टर हैं अजीत भारती करके, वो बड़ा एक्सट्रीम बात कर रहे थे। मुझे लगा कि अगर इस तरीके की बातें लोग सुन रहे हैं तो ये बातें भी सुननी ज़रूरी हैं जो हमें समझ में आई हैं कि अखंड भारत का कंसेप्ट लेके जो ऑर्गेनाइजेशनें चल रही हैं, वो अखंड भारत पॉलिटिकली बाद में है, सिविलाइजेशनली पहले है। कि बेशक उस कंट्री का नाम पाकिस्तान है, बट अगर वो बिलीव भारत की सिविलाइजेशन में कर रही है तो बाउंड्री इररिलेवेंट हो गई। मेरी बात समझ में आई ना? जैसे इंडोनेशियन में या किसी कंट्री ने गरुड़ नाम डाला हुआ है, वहाँ रामायण भी प्रैक्टिस होती है, तो वो उसकी जोग्राफिकल बाउंड्री है, सॉरी पॉलिटिकल बाउंड्री है, बस जोग्राफिकल उसकी आइडेंटिटी और उसकी जो हमारे साथ अलाइनमेंट हो चुकी है। दे आर द बिलीवर्स इन द थॉट विच वी आर बिलीविंग। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई बड़ा ऐसा थॉट बोल दिया जिसके ऊपर इतनी ट्रोलिंग होनी है। मुझे लगता है इस थॉट के आने के बाद ही ट्रोलिंग शुरू हुई है, रजिस्ट्रेशन बुलाओ, बिकॉज इस थॉट आने के बाद बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशनों के थॉट इरेलेवेंट हो गए, क्योंकि ये इंक्लूसिव थॉट है, ये सबको साथ लेके चलने वाला थॉट है, जिसके ऊपर बोला जाता था कि ये संगठन बिलीव नहीं करता सबको साथ लेके चलना। जब इस संगठन को लगा भारत तो हमारे लगभग लोगों तक हमारा थॉट कन्वे हो गया, मैसेज कन्वे हो गया, अब हमें बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाके भी मैसेज क्लियर करना है। और जहां तक भारत की सिविलाइजेशन गई है हिस्ट्री में, वहां तक तो जाना है, उससे बियॉन्ड भी जाना है, वासुदेव कुटुंबकम का कंसेप्ट लाना है। तो मुझे लगता है कि बड़ी रेलेवेंट स्टेटमेंट दी गई है, और इसको मुझे लगता है इसको एक हिस्टोरिकल चेंज की बात नहीं करेंगे, हिस्टोरिकल मूवमेंट देखना चाहिए कि ये 70 साल के बाद भारत की असाइनमेंट लगभग पूरी होने के बाद ग्लोबल कंसेप्ट के ऊपर भारत को प्रेजेंट करने का, भारत की सिविलाइजेशन को लेके जाने का एक तरीका है। बिल्कुल। मेरा दर्शकों से भी अनुरोध है कि आपका क्या विचार है इस सारी डिस्कशन के ऊपर, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।